अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज एक और सच्ची कहानी के साथ आई हूँ जो मुझे मेरी सब्सक्राइबर ने भेजी। वो बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई तो शादी के कुछ अरसे बाद उनका जो देवर था, यानी कि उनके हस्बैंड का जो छोटा भाई था, उसकी डेथ हो गई। लेकिन ये सारे उसको इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि इन लोगों के लिए वो बहुत मुश्किल डेथ थी। और ये बताती हैं कि ये भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बिल्कुल जैसे बहनें भाई को, छोटे भाई को प्यार करती हैं और छोटे भाई बड़ी बहनों की इज्जत करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का इनका एक रिश्ता था। तो कहती कि क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को फील करने लग गए थे, क्योंकि पहले हस्बैंड के पेरेंट्स की डेथ हुई, उसके बाद छोटे भाई की भी डेथ हो गई, तो जबकि वो टोटल 3 भाई थे। तो छोटा भाई जब चला गया तो इसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगे, ये भी बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। इन लोगों को यकीन ही नहीं आता था कि वो चला गया है। इनको इसी तरह लगता कि वो अभी भी घर में मौजूद है। तो जो इनके जेठ थे, यानी कि इनके हस्बैंड के जो बड़े भाई थे, उन्होंने मशवरा दिया कि देखो तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो और इस घर में उसकी यादें बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से तुम लोग उसको भूल नहीं पा रहे। तो एक काम करो कि तुम लोग घर चेंज कर लो। कहती हम लोगों ने घर तो चेंज कर लिया था, लेकिन हम लोग उसकी कब्र पर ज़रूर जाया करते थे। तो ये बताती हैं कि वैसे तो औरतों के लिए कहा जाता है कि उनको कब्र पर नहीं जाना चाहिए, और मुझे भी बहुत सी मोहल्ले की औरतों ने कहा कि तुम कब्र पर मत जाया करो, लेकिन मैं क्या करती, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कब्र पर जा रही हूँ। मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रही हूँ। और मेरे जो हस्बैंड थे उनको भी इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी मेरे साथ रहने की, मेरे साथ की, कि वो भी जब तक मुझे अपने साथ नहीं लेते थे वो खुद नहीं जाते थे। तो ये बताती है कि इस चीज़ को 19 साल हो गए, 19 ईयर्स, और इसको फिर भी इन लोगों को बिल्कुल इसी तरह लगता था कि ये सब कुछ अभी ताज़ा ताज़ा ही है। तो कहती है एक दिन हम लोग कब्र पर गए हैं, और ये वो टाइम था जब लोगों के पास मोबाइल फोन्स आ गए थे, लोगों के पास जो है टच स्क्रीन वाले फ़ोन आ गए थे, लोग जो है कैमरा मोबाइल यूज़ करने लग गए थे। तो कहती मेरे हाथ में भी जैसे आमतौर पे लोगों का होता है कि उनके पास जो है अपना मोबाइल फ़ोन होता है जहाँ पर भी वो जाते हैं, तो वैसे ही मेरे पास भी मेरा मोबाइल फ़ोन था जब मैं कब्र पर गई। कहती हम लोगों ने दुआ वगैरह की है, और पता नहीं क्या हुआ कि मैं उसकी कब्र के पास बैठ गई। मुझे यूँ लगे जैसे कि मुझे वो जाने नहीं दे रहा, वो चाहता है कि मैं थोड़ा और टाइम जो है उसकी कब्र पर बैठूं। तो कहती कि मैं उधर बैठी हुई थी परेशान सी, तो इतने में मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने कहा कि कब्र की जो हालत है ना वो काफ़ी ख़राब हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो गोरकन है उससे मैं बात करता हूँ, तो वो कब्र की हालत थोड़ी ठीक कर देगा। तो कहती कि मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बात कराओ। तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं डर तो नहीं जाओगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और शाम का टाइम है, मगरिब का, तो तुम डर तो नहीं जाओगी? तो इन्होंने कहा कि मुझे तो बिल्कुल यूँ लगता है जैसे वो मेरे सामने ही है, हम लोगों के साथ ही है, बस वो किसी काम से गया हुआ है, तो आप फिक्र ना करें, मुझे डर नहीं लगता। तो इसके हस्बैंड चले गए हैं और ये उसकी कब्र के पास बैठ गई हैं, और बैठ के इन्होंने पहले तो जो है फातिहा पढ़ी है, फिर उसके बाद जो है कुछ दुआएं की हैं उसकी मगफिरत की, और उसके बाद ना उनसे बातें करने लग गई। उसको बताने लगी कि देखो तुम जो तुम्हारी भतीजी थी अब उसकी शादी भी हो गई है, और उसका जो है एक बच्चा भी है, और दूसरी जो तुम्हारी भतीजी थी उसकी शादी अब होने वाली है, और तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हमारे 2 बच्चे और भी हुए, सब तुम्हें बहुत याद करते हैं, हमने सबको तुम्हारे बारे में बताया है। तो ये उससे बातें कर रही हैं। तो कहती मुझे कोई होश नहीं था, बातें करते करते मैं रोने लग गई। तो मेरे हस्बैंड एकदम से आए हैं और उन्होंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? कहती मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही बहुत याद आ रही थी ना इसकी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैंने बात कर ली है, कल से कब्र का काम शुरू हो जाएगा, तो चलो अब चलते हैं। कहती हम लोग उठे हैं और मैं थोड़ा सा आगे आई, तो पता नहीं मेरे जहन में क्या आया, मैंने फ़ोन निकाला है और मैंने कब्र की फ़ोटो खींच ली। कहती कब्र की फ़ोटो खींच के जब मैं वापस हुई हूँ, कहती एकदम से मुझे यूं लगा जैसे मेरे कदम उन्होंने चलने से मना कर दिया है, मैं पाँव ही नहीं उठा पाऊँ। मुझे यूं लगे जैसे मेरा जिस्म इतना ज्यादा वजनी हो गया है, मेरे कंधों पे जैसे कोई वजन आके बैठ गया है, मेरे कदमों को किसी ने पकड़ लिया है, और मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं चल नहीं पा रही। कहती मेरे हस्बैंड आगे जा रहे हैं बातें करते हुए, उनको यूं लग रहा है कि मैं उनके साथ हूँ, लेकिन मैं बहुत पीछे रह गई। कहती पता है मेरे जहन में क्या आया, मैंने मोबाइल उठाया है और वो वाली फोटो खोली,
तो उस फोटो में अजीब सा धुंधला सा, जैसे होता है ना कि धुआं धुआं सा, तो कहती धुआं धुआं सा और हल्का हल्का सा लाल लाल इस तरह का मेरे सामने आ रहा। कहती और मेरा फ़ोन एकदम से हैंग हो गया, यानी कि मैं कुछ भी उस पर नहीं कर पा रही, कोई भी बटन प्रेस करती हूँ कोई बटन प्रेस नहीं हो रहा। मुझे मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है इस फोटो को डिलीट करो, इस फोटो को डिलीट करो। मेरे कानों में सीटियाँ बज रही हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ जहन में ये बात आ रही है इस फोटो को डिलीट करो, इस फोटो को डिलीट करो। तो कहती मैंने जैसे इस फोटो को डिलीट किया है एकदम से सब कुछ नॉर्मल हो गया, एकदम से मेरा जिस्म हल्का फुल्का सा हो गया, मेरे कदम बिल्कुल नॉर्मल हो गए, मेरे कानों में जो सीटियों की आवाज़ें आ रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो कहती मेरे हस्बैंड ने एकदम से मुझे पीछे मुड़ के देखा, तुम कहाँ रह गई हो? कहती मैंने कहा नहीं मैं आ रही हूँ। तो कहती मैं उनके साथ गई हूँ और मैं घर आ गई। कहती लेकिन मैं घर आके भी मेरे जहन में यही चलता रहा कि ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है, इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन इस चीज़ से इसको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मैं जो भी मैंने किया है मुझे फ़ोटो नहीं लेनी चाहिए थी। तो कहती है कि फिर मेरी जो छोटी बेटी थी जिसकी भी शादी होने वाली थी, उसने जो है मुझे कुछ दिन के बाद उठ के बताया कि मामा आज ख्वाब में मैंने चाचू को और दादा अब्बू को देखा, जबकि दोनों की डेथ हो चुकी है। तो कहती कि मैंने उससे पूछा, क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब उसके चाचू की डेथ हुई, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने किसको ख्वाब में देखा, ज़रा बताओ तो सही वो देखने में कैसा था। तो उसने जो बताया वो बिल्कुल उसके चाचू का, इनके जो देवर था उसका हुलिया था। दादा अब्बू जिनको उसने कभी देखा भी नहीं, उसका जो हुलिया बताया वो बिल्कुल उसके दादा अब्बू का था। तो इन्होंने पूछा अच्छा वो तुम्हें क्या कह रहे थे? कहती मुझे बहुत प्यार कर रहे थे, मुझे बहुत दुआएं दे रहे थे और बाबा की भी बहुत तारीफ़ें कर रहे थे कि तुम्हारा बाप बहुत अच्छा है, उसने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत की है, तो तुम लोग जो है अपने पेरेंट्स को हमेशा खुश रखना और जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है तुम वहाँ पर खुश रहोगी, तुम परेशान नहीं होना, कोई अपने ऊपर तुमने सवार नहीं करना किसी भी चीज़ को। तो कहती कि मुझे ये सुन के बहुत खुशी भी हुई और मुझे अच्छा भी लगा कि बच्ची को बेशक उन्होंने, उनकी डेथ हो गई है और बेशक उन्होंने इसको ख्वाब में नज़र आए हैं लेकिन दुआएं ही दी हैं। कहती है उसके बाद बच्ची की तो शादी हो गई और मैं आज तक यही सोचती हूँ कि लोग तो कहते हैं कि जो चले जाते हैं, जो फौत हो जाते हैं, वो फिर कभी वापस नहीं आते, वो कुछ सुन नहीं सकते, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने कब्र पर जो इतनी उससे बातें की थी और सबके बारे में बताया था और वो बताने का ही ये था कि वो रात को उसके ख्वाब में आया और उसने आके उसको दुआएं दी हैं, अगली ज़िंदगी के हवाले से दुआएं दी हैं। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है कि मुर्दे बेशक हमसे बात नहीं कर सकते लेकिन किसी ना किसी तरह से जो हम उनसे बातें करते हैं वो उन तक पहुंच जाती हैं, या फिर मेरा वहम है, मेरा भरम है जो कि, या फिर मेरा वहम है कि मुझे इस तरह लगा। तो कहती मैं आज तक ये चीज़ सोचती हूँ कि ये किस तरह से हो सकता है कि मैंने जो बातें की उसका इतनी जल्दी से रिएक्शन आया। तो ये अल्लाह ताला की चीज़ें हैं, आई थिंक अल्लाह ताला ही इन चीज़ों को बेहतर जानते हैं। हम इंसान हैं, हमारी महदूद नॉलेज है, महदूद हम लोगों की जो है लिमिटेड सा हम लोगों को आइडिया है चीज़ों का, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं इन चीज़ों का। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।